नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है पार्ट नंबर 4 होगा। यदि आप किसी भी आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि यूपी टेट है, सुपर टेट है, एसएससी, रेलवे, ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यानी आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम आपको कुछ तरीके, कुछ टिप्स और कुछ हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं ताकि आप इन प्रश्नों को कैसे जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी क्लासें मिलती रहें। ओके, तो पार्ट नंबर 4 है, हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज़ है, तब तक आप उसके लिए वेट करिए, ठीक है। चलिए, लेकिन जो सरप्राइज़ है आपको ज़रूर देखना है, वो भी आपको मिलेगा वीडियो के लास्ट में। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, मेरा खुद टेलीग्राम पर, तो उसका मैं लास्ट में बात करने वाला हूँ। ओके, तो चलिए मैं वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें हम दो तरीके समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, आपको कल ध्यान से देखना है, ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ मैं आपको खुद प्रोवाइड कराने वाला हूँ। 17, पहले हम फर्स्ट मेथड देखेंगे, देखना कितना जल्दी इसको उत्तर आ जाएगा। अच्छा, जैसे कि देखो a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, मतलब 7 है। इसको हम बराबर p के मान लेते हैं, चाहे k के मान हो, जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। तो जब a/3 बराबर p के, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं ना कि a बराबर 3p, यानी 3 का हम गुणा करा, तिरछा इसे हम गुणा करा देते हैं। उसी प्रकार जब b/4 होता है तो इसको आप रखाएंगे p के बराबर में, यहाँ पर ऐसे तिरछा गुणा करा देंगे तो p बराबर 4p। उसी प्रकार c/7 बराबर p के रखेंगे, फिर तिरछा गुणा कराना आपको ऐसे ऐसे, ठीक है। तो c बराबर 7p के, है ना। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात है कि आपको a + b + c आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है a + b + c/7, ठीक है, 7। तो a की वैल्यू कितनी है, सामने रखी उसकी वैल्यू 3p, और 4 है ना b की वैल्यू 4p, और c की वैल्यू 7p बटे। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात है 7, यानी c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू सबसे लास्ट में यहाँ पर, सॉरी c है यहाँ पर, c की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे 7p है। जोड़ना आता है, जोड़ डालो। 4 3 7 7 7 14, यानी 14p बटे 7p। p से p कट जाएगा और 7 से कट जाएगा ये 2 बार में। तो यानी जो हमने अभी वैल्यू निकाला है a + b + c/c की वैल्यू हम निकाला है 2, यही हमारा उत्तर है। ये हमारा उत्तर आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये आपको उत्तर मिल जाएगा b फॉर बॉल, यानी 2 पर, यानी आपका 2 पर आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। पहले वैल्यू सबको एक कांस्टेंट के साथ रख देंगे, यानी a/3 बराबर p, b/4 बराबर p और c/7 बराबर p। बाद में हम तेरे गुणा करा देंगे और अपनी a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो a बराबर 3p, ठीक है। फिर उसी तरह हम b/4 बराबर p के, तो b बराबर 4p, ठीक है। उसी प्रकार c बराबर 7p। अब हमें फाइंड क्या करना है, a + b + c/c। a की वैल्यू 3p, b की वैल्यू 4p और c की वैल्यू 7p, और लास्ट में c है ना, और c की वैल्यू कितनी है 7p। यहाँ पर सबसे लास्ट में नीचे देखो, यहाँ पर आकर के ये, ठीक है। अब 7p ऊपर कितना, 7 7 14, तो 14p, p से p काट दिया, 7 से 14 2 बार में काटेगा, तो वही है 2 हमारा उत्तर है, ठीक है। चलिए, अब इसका हम दूसरा मेथड भी देखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, इसका दूसरा तरीका, सेकंड मेथड कैसे लिखा है, a/3 b/4 और c/7।
इसमें हम के वे कुछ नहीं मानेंगे, हमें आखिर फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है FIND, फाइंड क्या करना है A प्लस B प्लस C बटे C, है ना। अच्छा अब देखो A की वैल्यू कितनी है 3 है, B की वैल्यू कितनी है 7 और C कितनी है, B की वैल्यू 4 और C की वैल्यू 7, ठीक है। तो जो वैल्यू उसके नीचे होती है हमेशा उसी का मान हो जाता है, ठीक है। तो A की कितने हैं, तुम बोलोगे यहाँ पर 3 है, B कितना है 4 है, C कितना है 7 है। अब भाग किसे दिलाना है 7 से, C से, C कितना है 7 है। 4 3 7 7 7 14, 14 में हम भाग दिला देंगे 7, तो कितनी बार में जाएगा 2 बार में। 2 हमारा कहाँ पर मिलता है ये, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम, तो नो प्रॉब्लम ठीक है। तो ये आपके मैंने बोला था ना कि ये जादू है मैथ, ओके। चलिए, यानी आप ऐसे भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। यानी इसका 2 आपका सही मिलेगा, चाहे आप पहले मेथड से लगाएंगे तो भी आपका 2 ही उत्तर निकलने वाला है, या फिर अगर आप सेकंड लगाने वाले हैं तो फिर भी आपका उसमें उत्तर आपका 2 ही निकलने वाला है। अब आपको चाहे तो ये आप अपना लीजिए और चाहे तो आप इसको अपना सकते हैं, जो आपको मन करे, ठीक है। मैं बढ़ता हूँ आगे की ओर। चलिए हट जाओ, इम्पोर्टेंट, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। मेरे पास ऑप्शन है जूम करने पर, आपके पास नहीं है। चलिए, कह रहा है, मतलब सवाल है, कह रहा है 2 संख्याएं जिनका अनुपात है 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 240 है तो इनका अंतर ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपका बेसिक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है लेकिन बेसिक है, ठीक है ना। हाँ चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चाहे तो आप इसको x मान कर सॉल्व कर दीजिए, चाहे तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर दीजिए मैंने x मान करके। तो पहले मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। अच्छा रेशियो कितना है, तो बोलो कि 1:3 है। अच्छा इनका कह रहा है योगफल है ना, इन संख्याओं का योगफल कितना है, तो इनका योगफल कितना है 4। अरे भाई जब 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 ही मिलेगा ना। या अनुपात में तो कह रहा 1:3 है, लेकिन अनुपात का जो हम रेशियो है उसको हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 3 + 1 कितना होता है 4 होता है। यानी 4 बराबर कितने की 240 की, 4 बराबर 240 की, ठीक है। तो 4 काट दो 4 से, 4 इकन्ने 4 और 4 संग 24 यानी 60 आ जाएगा, है ना। अब जो अभी तक आप लोगों का रेशियो माना था ना कि 1:3 माना था ना, उसी में आपको गुणा करा देना है। किसका गुण है, ऐसे गुणे 60 का। जब आप इसे 60 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपको कितना आएगा 60 आ जाएगा। उसी प्रकार जब आप इस 3 में गुणा कराएंगे 60 का 60 का तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। यानी ए का जो रेशियो आया 60 आया और बी का रेशियो 180 आया। अब इनका आप लोग को अंतर निकालना आता है, इसने बोला है तो इनका अंतर ज्ञात करो। तो 180 में से अगर आप 160 घटा, अब अगर आप 180 में से अगर आप 60 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 120। कौन सा आपका उत्तर है, ए फॉर एप्पल। एक बार फिर देखो, ठीक है। देखो कैसे अनुपात में रेशियो है 1:3, ठीक है। तो कह देखो अनुपात में तो 1:3 है, लेकिन योगफल में कितना है, तो कह रहा है 240। लेकिन अनुपात में कितना, अगर योगफल कितना है, अनुपात में योगफल कितना है, तुम बोलोगे 4। यानी 4 किसके बराबर है, यहाँ तो 4 के बराबर योगफल में, वहाँ पर संख्या में कितना है 240 के बराबर, यानी 4 240 के बराबर है, ठीक है। अब 4 को काटेंगे, 4 इकन्ने 4 और 4 छंग 24, यानी ए बराबर कितना 60, मतलब 1 की वैल्यू 60 आ गई है। अब देखो हमने रेशियो क्या माना था, तुमने बोला था कि 1:3 है, ठीक है। तो 1 का गुणा करा दिए 60 से, कितना मिलेगा 60, फिर
3 में भी हम 60 गुणा करा देंगे ताकि हमको एक रेशियो मिल गया है कितना 180। अब हमने इन दोनों को वैल्यू निकाल लिया, इसका और लास्ट वाला अपना 180 का। अब इन दोनों को हम घटा देंगे, इन दोनों को, क्योंकि इसने पूछा है अंतर बताओ। ये देखो लास्ट में इनका अंतर क्या होगा, तो 180 में से 60 घटा दो, कितना मिलेगा आपका 120। कहाँ पर आपको उत्तर मिलता है, ए फॉर एप्पल। कोई दिक्कत नहीं। अनुपात में 4 और संख्या में 24, 4 बराबर 24 के, 1 बराबर 6 के, तो 1 बराबर 60 और 3 बराबर 180। तो 60 जब 180 में से मैं 60 घटाऊंगा तो मुझको मिल जाएगा 120। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अब x मान कर लेते हैं, चल करते हैं। तो हमने माना x और 3x, मतलब 1x और 3x। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ कितना मिलेगा 4x। तो 4x बराबर कितना 240 के, तो 4 बराबर 4 करने 4 और 4 छंग 24, यानी x की वैल्यू अभी आपकी निकली 60। अच्छा, अब जो तुमने माना था ना x अनुपात में 3x है ना, तो x की वैल्यू कितनी है, तुम बोलोगे 60 अनुपात, और 3 गुणे 60 करेंगे ना हम कितना 180। ये आपको कितना मिलेगा, आपका 60 मिलेगा, आपका 60 ही ये वाला 60। अब इन दोनों का इन जो अनुपात हमने जो हम लोगों ने अभी अनुपात निकाले थे संख्याओं का, अब इन्हीं संख्याओं को हम घटा देंगे। ऐसे कितना मिलेगा आपका 120। बस हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, हाँ, पहले अनुपात में था, हमने उनको संख्या बना लिया, अब उन्हीं संख्याओं से हम घटा देंगे, हमारा और आराम से हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, यानी ये तो फेल हो गया। फिर भी हमारे पास अभी एक ऑप्शन बचा है, कितना a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना 2:3:4। अच्छा, तो a बराबर इसको रखेंगे हम 2k के बराबर में। ठीक है, a बराबर 2k के बराबर में, फिर b बराबर 3k के बराबर में। k हमने कांस्टेंट माना है और c बराबर हम 4k के मानेंगे। लाइन है, दूसरा कुछ ना समझ लेना, ठीक है ना। हाँ, अलग अलग है यानी कि। अच्छा, क्या इनकी हम कुछ वैल्यू निकाल लें क्या, तुम बोलोगे हाँ इसमें क्या है, वैल्यू निकाल लीजिए। अगर वैल्यू निकाल पाए तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। अच्छा, हमें निकालना कितना है a/b, a/b कितना है 2k/3k। तो k से क्या कट जाए, क्या बचेगा, a/b बराबर कितना मिलेगा आपका 2:3। ध्यान रखना इतना। फिर आपको कितना निकाला b/c, b/c, b कितना है 3k है और c कितना है 4k। k से k काट दो, क्या आपको मिलेगा, यानी b/c बराबर कितना मिलेगा 3:4 मिलेगा। इन द कंप्लीट। अब कर देते हैं c/a, हमारे पास जगह है काफ़ी। c/a, c कितना है c 4k और a कितना है 2k। k से k कटा, 2 एक अन्य 2 और 2 दूना 4, यानी हमने वैल्यू निकाला c/a की, कितने निकाला 2/1। बस आराम से 20 साल हो पाएगा। अब जो जैसी वैल्यू दिया है वैसे हमको फाइंड कर देना है, जैसी वैल्यू दिया है वैसी वैल्यू फाइंड कर देना है। क्या है a/b अनुपात b/c अनुपात और c/a। अच्छा, हल करें। a/b कितना है, तो हम लोग को 2/3 है। फिर b/c कितना है, तुम बोलोगे 3:4 है। उठे। फिर c/a कितना है, तो बोलोगे 2/1 है। हो गया। हाँ, अब वो सबसे बड़ी बात, इसे हम हल कैसे करेंगे ना, तो हल करने का सबसे सिंपल तरीका है, बाकी काटेंगे तो सभी कट जाएंगे ना, क्योंकि अभी देखो, क्योंकि अभी ये रेशियो में है। मैंने गुणा लगा दिया जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। यहाँ पर अनुपात लगेगा, यहाँ पर अनुपात नहीं, गुणे में सभी कट जाएंगे। अनुपात, यहाँ पर अनुपात लगा।
अरे भाई इसका मुझे और कम कम करना पड़ेगा। चलो यहाँ पर आपका अनुपात लगेगा यहाँ पर। अच्छा 4 कितना होता है 12, यानी एलसीएम हमने नीचे वाले के लिया और इसी 12 से हम गुणा करा देंगे। तो 2 से 3 से कटे के बार कितनी बार में 4 बार में, 4 दूनी कितना होता है, अरे भाई 2/3 का गुणा करा दो किससे 12 से, अनुपात 4/3 का गुणा करा दो 12 से, फिर अनुपात 2/1 का गुणा करा दो 12 से, बस तुम्हारा उत्तर निकाल आएगा। 3 से काटो, 3 चौके 12, 4 दूनी कितना 8, 4 से काटो, 4 करने 4 और 4 तेई 12, 3 3 9। अब इधर अगर काटेंगे तो 12 दिन कितना होता है 24, 12 दूनी 24, यहाँ पर 24 नीचे आ जाएगा 24। तो हमारा जो रेशियो निकला ना 8 9 और 24, हमको वैल्यू किसका बताना है, हमारे आंसर निकल आ गया। मिलाओ सब जल्दी जल्दी, 8 9 24, 8 9 और 24, इसका जो राइट आंसर होगा बी फॉर बॉल होगा। ये कठिन नहीं था, बस थोड़ा तरीका थोड़ा उसका अल्टरनेट था, ठीक है ना। इसका तो डायरेक्ट उत्तर आपको निकल आता, ठीक है, इसका तो डायरेक्ट उत्तर भी निकल सकता था। पहले से नोट कर लो फिर देखते हैं आगे की ओर। चलो एक और देख लेते हैं, और नहीं मतलब यही देखेंगे दूसरा तरीके से जो मैंने अभी ये कराया था, मैं हटा रहा हूँ। ओके चलिए अब दोस्तों फिर आपको फिर से एक बार ध्यान से देखना है। देखो ए की वैल्यू कितनी है 2, ध्यान देखना दोस्तों। बी का वैल्यू कितना है 3 है, सी का वैल्यू कितना है 4 है, ठीक है, हो गया ना। अब देखो कितना, अब डाट हम आपको उत्तर डाट निकाल दिखाते हैं, A/B, B रेशियो C और C रेशियो A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 2, B का वैल्यू कितना है 3, अनुपात B का वैल्यू कितना है 3, C का वैल्यू कितना है 4, अनुपात C का वैल्यू कितना है 4 और A का वैल्यू कितना है 2, बस हमारा उत्तर मिल गया भाई। अच्छा इन सभी का आपको एलसीएम लेना आता है क्या, इन सभी का अगर आप 2 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 12, तो 12 में से इन्हीं में से 12 हम गुणा करा देंगे ये, ठीक है ना। ऐसे करा सकते हैं इसे हम 2/3 गुणे 12 अनुपात 4/3 गुणे 12 अनुपात 4/2 अनुपात में 12, गुणा कराओ, 3 से करने 3 और 3 चौके 12, यानी 4 दूनी कितना होता है 8, ठीक है। फिर देखो 4 करने 4 और 4 तेई 12, 3 आ गया, 3 3 कितना होता है तुम बोलोगे 9, ठीक है। फिर 2 से काटो इसको, 2 करने 2 और 2 6 के 12, 6 चौक कितना होता है 24, यानी आपके उत्तर के कितना निकला 8 निकला, 9 निकला और 24 निकला। मिला लीजिए उत्तर कौन सा है, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। कहाँ पर दिक्कत है भाई, अब इन्हीं फ्रैक्शन में से हम एलसीएम का गुणा करा देंगे, हमारा आराम से उत्तर मिल पाएगा बस। ओके कठिन नहीं है लेकिन आपको आना चाहिए बस। बढ़ता हूँ, चलो अब इसमें हम अपना रामबाण मेथड लगाने वाले हैं, A/B/C/D का, ठीक है ना। चलो इसमें मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, आपको जो पसंद हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं अपना तरीका बताता हूँ, बाद में आप लोग करते रहना, ठीक है। आपको कमेंट कर देना है कि कौन सा तरीका आपको पसंद है मेरा, ठीक है ना। चलो इसका पहले हम डालते हैं फर्स्ट मेथड, ये मेथड आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है। देखो जब A अनुपात हमें D की वैल्यू निकालनी होती है, A अनुपात D की, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है A/B, B/C और C/D, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो जैसे हम A/D का वैल्यू निकालेंगे तो कितना A/B कितना है, देखो 3:4 है, 3:4 गुणे B/C की वैल्यू कितनी है 5:7 है, फिर C/D कितना है 8
अनुपात में 9 है ना। अच्छा 3 से कटे क्या, 3 एक अन्य 3 और 3 3 का 9, 4 से एक बार में और 4 से 2 बार में, और किसी कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो A रेशियो D बराबर आपको ऊपर 1 बचा, 5 बचा और 2 बचा, नीचे कितना बचा, 1 बचा, 7 बचा और 3 बचा, है ना। और देखो तो A रेशियो D बराबर कितना, A रेशियो D बराबर 5 दूनी कितना होता है 10 और 7 कितना होता है 21, यानी इसका हमने वैल्यू निकाला A रेशियो D के वैल्यू कितना निकलेगा 10 रेशियो 21। कौन सा उत्तर सही है, लो डी ना मार्क चले ना, ये गलत है, आपका सही उत्तर सही होगा। ठीक है, अब बताओ किसको कितना प्रॉब्लम, बोलो जल्दी से भाई। ये तो आपका फर्स्ट मेथड है, अभी मैं अपना तरीका बताने वाला हूँ। दरअसल वो हल्का सा कठिन है, हल्का सा नॉर्मल, बाकी वो रामबाण है, वो सभी में लग जाएगा। चाहे ए बी के वैल्यू पूछे, चाहे ए बी सी के वैल्यू पूछे, चाहे ए डी के वैल्यू पूछे, जो भी पूछेगा आप बता पाएंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको रट लेना है। ठीक है ना, फार्मूला। चलिए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे मेथड की ओर। अभी कितना, अभी तो 24 मिनट में क्लास चालू हुई है, स्टार्ट करें। देखो एक मेथड है, इसे हम बोला करते हैं रामबाण मेथड, ये सभी में लग जाएगा। कैसे, देखो A रेशियो B रेशियो C और रेशियो D, जो मुझसे पढ़ते आए हैं वो इसको जानते होंगे। इसका अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो A रेशियो B की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे 3 रेशियो 4 है। अच्छा B एन रेशियो C की वैल्यू कितनी है, तो 5 रेशियो 7 है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर से, अगर मैंने बोलूँ तो ये इसकी वैल्यू और ये इसका वैल्यू, ये फर्स्ट वाला फर्स्ट का वैल्यू और सेकंड वाला सेकंड का वैल्यू। उसी तरह ये जो ए वाला है ना, ए का 3 है और बी का 4 है, आपको आना चाहिए ये सब चीज़ें। ठीक है ना। सी का वैल्यू कितना है, 8 है, सी का वैल्यू 8 है, और यहाँ पर डी का वैल्यू 9 है। अब देखो यहाँ पर एक रुक जाइए हल्का सा, 8 ठीक है। यहाँ पर एक मतलब बॉक्स स्थान खाली पड़ा है, और यहाँ पर एक खाली पड़ा है, और यहाँ पर एक खाली है ना, और यहाँ पर एक बॉक्स है इस 5 के आसपास में, ये यहाँ पर एक, और यहाँ पर एक, और एक यहाँ पर। अभी कहेंगे ई का चक्कर है। देखो पहले और समझो, जो पास में संख्या होती है उसी को उसमें रखाते हैं। इसमें पास में कौन सी है, तो बोलो 4 है, 4, इस बॉक्स में 4 भरा दो। अगर इस बॉक्स में 4 है तो इस बॉक्स में भी आपको 4 ही भराना पड़ेगा, जो पास में होता है। इसके पास में कौन सा है, तुम बोलो 7 है, 7 भरा दो। अच्छा इसके पास में कौन सा है, 8 है, तो 8 यहाँ पर भी और 8 यहाँ पर भी। अब इसके पास में कौन सा है, तुम बोलो 5 है। बस आपको केवल गुणा आना चाहिए बस। ठीक है, अगर आपको गुणा आता है तो आप इसे आराम से कर पाते हैं। अब जो ए बी सी डी के हम सभी के वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, देखो 8 पंजे 40 और 4 3 12 120, 120 अनुपात। 8 पंजे 40 और 4 चौक 16 160, है ना। अच्छा 8 चौक 32 और 32 में हम गुणा करा देते हैं 4 का, 4 दूना 8 और 4 3 12 128। उसी तरह 9 और 7 63, 63 में हम गुणा करा देंगे 4 का, 4 3 12 कैरी 1 और 4 4 24 1 25, यानी 252। अब ये 120 ए की वैल्यू, 160 बी का वैल्यू, 128 सी का वैल्यू और 252 ये डी का वैल्यू। हमेशा संख्या उन्हीं के ऊपर लिखी जाती है। ओके, हमको वैल्यू फिर बताना किसका है, हमें किसका वैल्यू बताना है, तो हमको वैल्यू बताना है किसका, ए रेशियो डी का। यहाँ पर बता दो ए रेशियो डी, ए कितना है 120 है, डी कितना है 252 है। अब संख्या किसी से कटे क्या,
संख्या क्या किसी से घटेगी? शायद इसे हम काट देते हैं 12, 12 दहम में 120 अनुपात 12 दूना 24 और 12 करने 12। लो आपका 10:21 आया, यानी ए और डी की वैल्यू हमने निकाला 10:21। ये मेथड कठिन नहीं है, लेकिन अगर आपको एक बार आ गया ना तो हर सवाल को फोड़ पाओगे इसके। ठीक है, तो चाहे तो आप फर्स्ट मेथड लगा सकते हैं, चाहे तो आप सेकंड मेथड लगा सकते हैं, जो मन करे आप लगा सकते हैं, आपके पास पूरी इस चीज़ की छूट है। आगे बढ़े, चलिए पढ़ जाते हैं। चलिए स्टार्ट करें। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, ताकि इसका हम जब मैं आंसर निकालूंगा तब आप इसको गौर से देखना है कि मैं कैसे निकाल रहा हूँ। ठीक है, आपको भी वैसा ही निकालना है। देखो पेपर में कैसे करेंगे, ए का वैल्यू कितना है 2 है, यानी सबसे बड़ी बात है कि जो ए होगा ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी और ये भी है, यानी ये सभी 2 के मल्टीपल होंगे, यानी कि ये 15 तो 2 का मल्टीपल है ही नहीं, तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब इसके बाद में डी क्या है 15, तो डी 15 हमारा मिलना चाहिए, 15 मिले थे तो 15 के मल्टीपल में मिले, तो 14 मिल ही नहीं रहा है, यानी ये भी ऑप्शन गया कट गया और ये भी ऑप्शन कट गया। अब या तो ए फॉर एप्पल होगा या तो बी फॉर बाल होगा। ठीक है, ये वाला। अब इनमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है? चलिए इसको हल कैसे करते हैं पहले उसे देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखो कह रहा है कि 2:3 ए अनुपात बी की वैल्यू है। मैं पहले नंबरिंग कर ही देता हूँ, A/B फिर C/D। देखो मैं कैसे निकालता हूँ, तुमको वैसे निकालना है। 2:3 है ना, निकाल दो। B 9:7 है, फिर C कितना 14:15 है। यहाँ पर कौन सी संख्या है? 7 भरा दो। यहाँ पर कौन सी संख्या है? इधर साइड में आओ, 3 है, फिर यहाँ पर 3 भरा देना है। ठीक है, इसके पास में कौन सा है? 9 है, 9 भरा दो। यहाँ पर कौन सा है? 14, यहाँ पर 14। अच्छा, अब इसको हम 2 भागों में बांट लेंगे, ऐसे 2 भागों में से, यानी ए बी अलग कर लेंगे, सी डी अलग कर लेंगे। अरे हमें आंसर मिलाना है बस केवल। ठीक है ना, देखो तो हम 14 गुणे 9 और गुणे 2 अनुपात 14 गुणे 9 और मल्टीपल में 3 है ना, या 3। तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर कितना है 14:7:3। अरे जो भी तुम समझो, ठीक है ना। अनुपात कितना है 15 और 7 और 3। काटो पहले काट के चेक करते हैं। देखो 14 से इधर आओ, 14 में से 14 कट जाएगा, यानी इससे ये कट जाएगा, ये कट गया। 9 से 9 कट गया, यानी ये 9 से 9 कट जाएगा। इतना तो 3 कटेगा, ना तो 2 कटेगा, ना तो 2 कटेगा ना तो 3 कटेगा, यानी ए जो हमारा कहीं ना कहीं 2 का मल्टीपल होगा और बी हमारा कहीं ना कहीं मल्टीपल किसका होगा? 3 का। उसी प्रकार तुम्हारा देखो 14 नहीं कटेगा, 7 से 7 कटेगा, 7 से 7 काट दो, कटा नहीं पर काट देना, 3 से 3 कटेगा। अच्छा, अब देखो सी कहीं ना कहीं 14 तुम्हें मिलेगा, या तो 14 होगा या तो 14 का मल्टीपल होगा। उसी प्रकार जो तुम्हारा डी है, डी तुम्हारा 15 मिलेगा। अब डी कौन सा 15 है? डी तुम्हारा ये भी 15 है और डी तुम्हारा ये भी 15 है ना। अच्छा, सी इसमें तुम्हारा 14 होना चाहिए या फिर सी 14 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखो सी आपका ये 14 का मल्टीपल है ही नहीं, यानी आपका उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है सी तुम्हारा 14 है या फिर 14 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब एक बार तुम्हारा ए कौन सा? ए तुम्हारा 3 है, तो मैंने बोला बी हमेशा मल्टीपल होगा। 3 किसका मतलब 18, 3 का मल्टीपल में है। ठीक है, तो यानी ये 3 का मल्टीपल में 18 है। अब ये 6 है तुम्हारा, ये 2 का मल्टीपल है, 12 तुम्हारा 2 का मल्टीपल में है। बस हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, तो ऐसा होता है भाई। देखो या तो उस संख्या गुणज में होगा या फिर मल्टीपल में होगा, ऐसा मान लेते हैं। ओके, चलते हैं।
ऐसे बढ़ जाओ। 21 नंबर कैसे देखो, ए डाट काट देता हूँ मैं। 2 से कटेगा इधर, देखो इधर 2 से कटे एक बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, तो 4 करने 4, यानी 4:3, यानी A/B की वैल्यू आएगी तुम्हारी। फिर 3 1 3 और 3 3 का 9, यानी B/C की वैल्यू तुम्हारी निकलेगी 9:5। D/C की वैल्यू कितनी है, 2 से काटो इसको, 2 3 6 और 2 दूना 4, यानी 5 दूनी कितना होता है 10, 5 दूना 10 और 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब हमको वैल्यू निकाल देना है A, B और C। अच्छा चलो, किसी किसी खोपड़ी कुछ तक होगी तो ना जा रहा होगा। देखो इसकी 5 बटे कितना 6, अनुपात में 3/4 है। देखो 6 से कटेगा 3 बार में, और सॉरी 6 कटेगा 3 बार में, 2 से काटा हूँ, 2 3 6 और 2 दूना 4। अब इसको हम ऐसे गुणा कर दे, ऐसे इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में, जिसको हम इसको गुणा करा रहे हैं, तो 5 दूनी कितना होता है 10 और 3 3 कितना होता है 9, यानी C/D की वैल्यू कितनी है 9। यहाँ पर मैंने गलती से लिख दिया 6 यहाँ पर, लेकिन 9 होना चाहिए यहाँ पर, 9। ठीक है। अच्छा आंसर निकालेंगे या डायरेक्ट में। देखो जो तुम्हारा F फॉर एप्पल होगा पहला वाला, ये 4 होगा या फिर 4 के मल्टीपल में होगा। तो 4 देखो ये मल्टीपल में है, ये मल्टीपल में है, और ये मल्टीपल में C नहीं है, तो ये आंसर आपको C नहीं हो सकता। और ये भी, यानी आपके 2 आंसर एलिमिनेट हो गए। अच्छा अब D कौन सा है, तुम बोलो कि D का वैल्यू 9 है, D का वैल्यू 9 है, या तो 9 होगा या फिर 9 के मल्टीपल में होगा। तो देखो 9 का मल्टीपल में 9 कौन सा आपका मिल रहा है, ये आपका मिल रहा है B फॉर बॉल में, या आपका ये उत्तर ए भी नहीं होगा, यानी आपका उत्तर कौन सा होगा, B फॉर बॉल। बस हमारा उत्तर आ गया, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ा। ठीक है, यानी ये ए 4 होगा या फिर 4 के मल्टीपल में होगा। तो 8 है ना, जो 8 है ना 4 के मल्टीपल में 8 होता है, तो 4 दूना 8, यानी आपका ए तो होगा नहीं। अच्छा यानी 8 आपका हो सकता है। अब मान लीजिए D कौन सा है, D हमारा 9 है, या तो 9 होगा या तो फिर 9 के मल्टीपल में होगा, तो तुम्हारा D तुम्हारा 9 मिल रहा है, यानी 8 B का वैल्यू 4 का मतलब वो गुणज में होगा, और फिर 9 होगा या फिर 9 के गुणज में होगा, तो 9 1 9। तुम्हारा उत्तर 21 का B फॉर बॉल। अच्छा अब बहुत सारे जो ज्ञानी पुरुष हैं ना, बोलेंगे ऐसे कैसे कर सकते हो, ये है वो है। देखो मुझको लगता है कि जूते से मारूं इसको मैं, मूर्ख नहीं तो। सॉल्यूशन करो इसका। तो इसका मैं डायरेक्ट पहले रेशियो निकाल देता हूँ ना। ए रेशियो B कितना निकालूंगा, निकाला मैंने 4 2 8, 4:3, 4:3। B रेशियो C की वैल्यू कितने निकालेंगे, 3 3 का 9, 3 3 का 3 3, 3:5। सेन पता D कितना है, 2 2 4, 2 3 6, ऐसे काट दो ना, ऐसे 3 और 2, 5 दूनी कितना, 5 दूना 10 और 3 3 का 9। A B C D, A कितना है 4:3, B कितना है 3:5, और C कितना है 10, D कितना है 9, इधर कितना 5, इधर कितना 3, इधर भी कितना 3। ठीक है, इसके पास में कौन सा संख्या है, यहाँ पर भी हम 3 भरा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10। फिर इसको 2 भागों में बांट ले क्या, तुम बोलोगे कि बांट लो, इसमें कौन सी दिक्कत है। देखो फिर बांट दो 2 भागों में। अच्छा देखो कितना 10 3 और 4, अनुपात में 10 3 और 3, काटो 10 से 10 कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी कहीं ना कहीं ए का वैल्यू तुम्हारा 4 होगा या फिर 4 के गुणज में होगा। 4 का गुणज में आपका 2 ही वैल्यू है, ये तो 4 है तो फिर 8 है, बाकी ये C और D आपके उत्तर हो ही नहीं सकते। तो या फिर हम मान लेते हैं ए फिर बी में से दो में से कोई एक होगा। अच्छा ठीक है, फिर जो तुम्हारा B होगा ना, B कितना 3 है, यानी B फॉर बॉल 3 के मल्टीपल में होगा। तो 3 के मल्टीपल में कौन सा 6 है, एक कि हमारा दोनों भी मतलब उसको फॉलो कर रहे हैं, मान लेते हैं।
अच्छा देखो 10, 15 और 3 अनुपात में कितना है 9, 3 और 3 है। देखो ये 3 से 3 कटेगा, कट गया ना। अच्छा अब 3 से किसी कटेगा नहीं, कटेगा किसी में नहीं कटेगा। अच्छा तो अब देखो तुम्हारा 9 यहाँ पर मिल रहा है, 1 मिनट कहाँ पर है, 3 तो यहाँ पर मिल ही नहीं कहीं पर, कुछ तो गड़बड़ है दया। अरे 5 है भाई, मैंने 2 बार 3 लिख दिया है, रुक जाओ हल्का सा, 5 है वो, 5 है। पाँच, 3, 5 और 3, 3 से 3 कटा, 5 से 5 कटा, तो तुम्हारा डी कितना है 9 है, सी कितना है 10 है। तो कहीं पर तुम्हें मिल रहा है कि डी तुम्हारा 9 हो और सी तुम्हारा 10 हो, कौन सा है, बी फॉर बॉल। डी तुम्हारा 9, सी तुम्हारा 10, बी तुम्हारा 3 है तो उसके मल्टीपल में 6 होता है, और तुम्हारा ए फॉर एप्पल 4, उसका मल्टीपल 8 है, यानी इसका उत्तर हमारा बी फॉर बॉल होगा बस। ओके चलिए स्टार्ट करेंगे अब 22 नंबर। चलो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ऐसे। अब पहले हम इसके रेशियो निकाल लेते हैं, फिर हम इसका आंसर भी निकाल लेंगे। देखो 3, 3 का 9, यानी 2:3, 7, 1 7, 2 14, तो 2 4, बी रेशियो सी कितना है 4:5, फिर डी रेशियो सी है, तो इधर 5, 1 5 और 5 2 10, तो 7, 7:6, 7:6। लेकिन हमको वैल्यू चाहिए C/D, तो सी कौन सा है 6 है, डी कितना है 7 है। अच्छा 7 वाला तुम्हारा हमेशा मल्टीपल में होगा किसके, देखो डी कितना है 7 है, डी तुम्हारा 7 है, यानी 7 के मल्टीपल में होगा, 7 के मल्टीपल में 2 है, ये तो 7 पना 35 है, और या तो 7 1 7 है। बाकी आपके 2 उत्तर आपकी ये और ये, आपका ए और डी आपका उत्तर नहीं होगा। अच्छा अब सबसे बड़ी बात है कि जो तुम्हारा ए है वो 2 के मल्टीपल में होगा, तो 2 के मल्टीपल में 8 भी है, बी फॉर बॉल को देखो 8 भी है और इधर 16 भी। अब तो यहाँ से अब एलिमिनेट कुछ नहीं हो रहा, चलो तरीका वही लगाते हैं। देखो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ए रेशियो बी कितना 2:3, 4:5 और 6:7, इधर कितना 5, इधर कितना 3, इधर कितना 3, जो पास में होता है उसको यहाँ पर रखा देते हैं, ठीक है ना। इसके पास में कौन सा 4 रखा दो, इसके पास में कौन सा है 6 यहाँ पर रखा दो, इसके पास में 6 कौन सा है ये 6। अच्छा अब जैसा लिखा है वैसे हम लिख देंगे सेम बाय सेम, ठीक है ना। हाँ देखो एक लाइन बड़ी खींच दो, अब इसको हम 2 भागों में फिर ऐसे बांट लेंगे ऐसे, ठीक है। 6 है, 4 है और 2 है रेशियो, 6 है, 4 है और 3 है, काटो 6 से 6 और 6 से 6, 4 दूना 8 और 4 3 12, मिल रहा है यहाँ से देखो 4 दूना 8 और 4 3 12, किसे मिल रहा है क्या 8 और 12 किसे मिल रहा है, बी फॉर बॉल मिल रहा है, मिला लो। अच्छा फिर सी वाला डी कितना है 6 है, 5 है और 3 है, फिर 6 है, 5 है और 3 है, देखो शायद किसी ने कोई ना किसी से मिले। देखो 7 से 7 कुछ कट ही नहीं रहा, कुछ नहीं कट, कुछ 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया,
और कुछ कट गया, 5 से 5 कट गया, 6 3 3 कितना, 5 6 के 30 और 5 7 35, नहीं बन पा रहा है। तो चलिए, ये रही आज आपकी क्लास। इसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए हैं, कुछ मैंने फैक्ट बताए हैं और कुछ मैंने आपको मेथड यानी मैंने आपको कुछ तरीके बताए हैं। आप जब आपके लिए सरप्राइज़ ये है कि आने वाले समय में, ये शनिवार संडे तो ऑलरेडी गायब ही हो गया है, चला गया है, लेकिन ये शनिवार जो अभी आ रहा है, शनिवार और रविवार, ठीक है, पूरे सप्ताह में से वो 2 दिन लाइव रहे कहीं हमेशा लाइव। कितना, 8 सुबह के जो 8 बजे होंगे मैं अब लाइव चलाने वाला हूँ। उसमें मैं आपको जीके जीएस, करंट अफेयर्स या फिर आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस, इसकी आपकी एक क्विज रहेगी, वो भी 50 रुपीज़ की, जिसमें से फर्स्ट विनर को 25 और 25, यानी कि जो फर्स्ट करेगा उसका और सेकंड करेगा उसका, कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर, जैसे कमेंट आप देंगे अगर आप विनर होते हैं तो मैं 25 रुपीज़ आज के आपके पास ट्रांसफ़र कर दूंगा। ओके, तो ये रही आपके पास में कुछ छोटी सी जानकारी। अब सबसे बड़ी बात है कि आपको पैसे मिलेंगे कैसे। क्योंकि यहाँ पर हर तरीके की पारदर्शिता को बरती जाएगी। देखो, आप छोटा सा चैनल बनाते हैं ना, चैनल उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन होता है, उसी डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल डाल दीजिए। मेल आप अपने चैनल में डालेंगे तो जैसे आप मतलब आज आप बिन मतलब सुरेश से, मतलब एक लड़के का नाम सुरेश, मान लीजिए सुरेश ये लड़का जीत गया है व्यक्ति, तो हमारी मेल से यानी मैं अपनी मेल से उसके मेल में भेजूँ कि आप लोग अपना मोबाइल नंबर भेज दीजिए, ठीक है। आज वो अपना मोबाइल नंबर मेरे पास भेज देगा और उसी मोबाइल नंबर से मैं उसके पास में पैसे कैश कर दूँगा। बस इतनी सी छोटी जानकारी है। ओके, बाकी कमेंट करिए हमारी क्लास आपको कैसे लगी, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।